नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुष्कर तिवारी नासिक महाराष्ट्र से प्रॉपर मैं आरा बिहार से हूँ। आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो अपना जारी करने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत मुख्य जो तथ्य है कि राशि कौन से राशि जो है किस ग्रह को प्राप्त है, मतलब ग्रहों को स्वामित्व जो है किस राशि का प्राप्त है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने मैंने ये लग्न कुंडली बनाया है, और मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस जिसको लग्न बोलते हैं, इससे तन मतलब शरीर का बात करते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस यहाँ लिखा है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। मतलब कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसको हाउस को भाव बोलते हैं हम लोग। और अब हम बोलेंगे कि सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लग्न है, कौन सा राशि है। तो इसको पहचानने के लिए हमको यहाँ पर हम ग्रहों को किस चीज़ का स्वामित्व प्राप्त है उसको जानना है। सबसे पहली बड़ी बात जो है, हमें पहले ये याद कर लेना है कि एक नंबर जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब होता है मेष। सीधे मेष होता है। एक मतलब मेष, दो मतलब वृष, तीन मतलब मिथुन, चार मतलब कर्क, पाँच मतलब सिंह, छः मतलब कन्या, सात मतलब तुला, आठ मतलब वृश्चिक, नौ मतलब धनु, 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ, 12 मतलब मीन। ये मतलब इसको हम राशि भी बोल सकते हैं और लग्न भी बोलते हैं, वो हम समझेंगे कि कैसे बोलते हैं। मतलब अगर कहीं 7 लिखा है तो हमको तुरंत पता चलना चाहिए कि वो तुला राशि है ना, तुला राशि है। या मान लीजिए यहाँ लग्न में अगर 7 लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये तुला लग्न है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, 1 का मतलब मेष, मतलब ये मेष लग्न है ना। तो 1 अगर लिखा है तो मेष लग्न है। अगर यहाँ पर 11 कर दिए तो कौन सा लग्न है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो 11 का मतलब कुंभ लग्न है। तो इससे ये हमें ये नंबर से और ये जो है राशि को समझना बहुत जरूरी है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि होती है। और ये 12 राशि जो है वही लग्न भी बनता है। अगर यहाँ पर 11 लिखा गया तो इसका मतलब कुंभ हो गया। अगर इसको 11 के जगह अगर हम 10 लिख दें तो ये कौन सा लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया। अब किसी किसी व्यक्ति का यहाँ पर चंद्रमा रहता है यहीं पर, तो इसका मतलब है कि इसका लग्न हो गया मकर, और जहाँ पर चंद्रमा बैठता है वो हो गया राशि। तो इसका मतलब लग्न हो गया मकर और राशि हो गया मकर, मतलब लग्न भी मकर और राशि भी मकर। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं है ना, 10 मान लीजिए कि हम मकर लग्न को पकड़ के चल रहे हैं, तो 10 है तो यहाँ हो जाएगा 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए हम चंद्रमा को कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ चंद्रमा को बैठा दीजिए मान लीजिए, है ना। तो ये 9 का मतलब क्या, तो 9 का मतलब आप देखिए धनु, मतलब धनु राशि, मतलब चंद्रमा जहां पर बैठेगा उसको हम बोलेंगे राशि, और यहां पर जो नंबर बैठेगा उसको हम बोलेंगे लग्न। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने मेडिकल जो एस्ट्रोलॉजी की बात की थी उसको बाद में करेंगे। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि होता कैसे। अगर 10 लिखा है तो यहाँ पर लग्न हो गया। यहाँ पर 1 भी लिखा हो सकता है तो 1 मतलब मेष, यहाँ 8 लिखा रहेगा तो वृश्चिक, 7 लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुला, और 12 लिखा रहेगा तो मीन हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा है, इसको काट करिए और चंद्रमा को यहाँ बैठा दिए तो क्या हो जाएगा। अब ये हाउस को मत देखिएगा चंद्रमा के टर्न में, हम ये नंबर को देखेंगे, कितने नंबर पर चंद्रमा बैठा है, तो 7 नंबर पे। तो 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है तुला, मतलब इसकी राशि क्या है, तो तुला राशि है ना। अगर चंद्रमा यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठ गया तो 1 का मतलब क्या है, तो मेष राशि है ये। और यहाँ पर 10 है, 10 के जगह कोई 7 कर दिया है ना, तो 7 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 7 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और 10 पे चंद्रमा बैठ गया तो मकर राशि हो जाएगा, क्योंकि 10 का मतलब
मकर। तो ये हमको जानना है। मेष, एक मतलब मेष, दो मतलब वृष, तीन मतलब मिथुन, चार मतलब कर्क, चार लिखा है मतलब कर्क राशि है, पांच मतलब सिंह। तो अब ये हम जानेंगे कि हम बोलेंगे कि ये लग्न कैसे पकड़े। अभी यहाँ पर लग्न जो है 10 है, 10 है का मतलब क्या हो गया, मकर लग्न है। राशि अगर चंद्रमा जहां पर जिस संख्या पर बैठी है उस संख्या को यहां से देखेंगे तो वो राशि हो गया। अब हम ग्रहों का स्वामित्व की बात करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ एक का मतलब बोला मेष, तो यहां पर देखिए मैंने बनाया है कि एक और आठ है ना, एक मतलब मेष और आठ मतलब वृश्चिक। ये मेष और वृश्चिक है ना, तो ये दो राशियों का स्वामित्व किसको प्राप्त है, तो मंगल को प्राप्त है ना। मेष और वृश्चिक का स्वामित्व जो है मंगल को प्राप्त है। सिंपल सी बात है। मतलब अगर यहां पर एक लिखा हुआ है या आठ लिखा हुआ है तो एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब मेष, तो मेष का मतलब क्या हो गया, ये मेष लग्न हो गया। तो इसका लग्नेश कौन हो गया, तो लग्नेश कौन हो गया, मंगल हो गया। अगर आठ भी लिखा हुआ है तो आठ मतलब क्या, आठ मतलब हो गया वृश्चिक, तो वृश्चिक लग्न हो गया और लग्नेश क्या हो गए, तो मंगल हो गए। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम दूसरी को देखेंगे, 2 और 7। यहां पर देखिए 2 का मतलब क्या है, वृष है, 7 का मतलब क्या है, तुला है। तो वृष और तुला, अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब वृष, तो वृष से लग्न हो गया और लग्नेश कौन हो गया, तो शुक्र हो गया। अगर 7 लिखा हुआ है 7 तो क्या हो गया, 7 का मतलब तुला, तुला लग्न हो गया, लग्नेश शुक्र हो गया। उसी तरह से 3 और 6 है ना, अगर यहां पर हम बोलेंगे कि 3 लिख दिए है ना, 3 मान लीजिए 3, ये देखिए अगर 3 लिखे, 3 भी हो सकता है, तो 3 मतलब मिथुन, 3 का मतलब हमने यहां बताया है मिथुन, मिथुन जो है लग्न हो गया और लग्नेश कौन हो गए, बुध। अगर यहां पर 6 लिखा हुआ रहेगा 6, तो 6 का मतलब भी बुध है ना, मतलब कि कन्या लग्न हो गया, 6 का मतलब कन्या लग्न, यहां देखिए कन्या लग्न, और उसका स्वामी कौन होगा कन्या लग्न का, तो बुध। तो अब देखिए चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है जिसको बोलते हैं कर्क। तो अगर चंद्रमा अगर यहां पर 4 लिखा हुआ तो लग्न हो जाएगा कर्क है ना, कर्क लग्न हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 अगर यहां लिख दिए तो कर्क लग्न हो जाएगा और उसका लग्नेश कौन हो जाएंगे, तो चंद्रमा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। और अगर 5 है तो सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जिसको सिर्फ एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तो 5 का मतलब हमने आपको यहां बताया है सिंह, मतलब ये सिंह, अगर यहां पर 5 लिख दिए हम तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंह लग्न हो गया और लग्नेश कौन हो गए, तो सूर्य हो गए। अब हम बात करेंगे आगे गुरु के लिए। तो गुरु को 2 घर का प्राप्त है। 9 मतलब क्या हो गया, धनु, और 12 मतलब क्या हो गया, मीन। यहां पर देखिए 9 मतलब धनु और 12 का मतलब मीन, मैंने धनु राशि और ये मीन राशि का स्वामित्व किसको प्राप्त है, गुरु को। तो अगर यहां पर 9 लिखें या 12 लिखे तो 9 मतलब धनु लग्न हो गया, स्वामी कौन हो गया, गुरु हो गया, और 12 लिखे तो मीन हो गया, उसका लग्न, लग्न क्या हो गया, मीन लग्न, और उसका लग्नेश कौन हो गए, तो गुरु हो गए। सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे शनि को। तो शनि जो है उसको मकर और कुंभ, देखिए यहाँ पर 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ, इसको एकदम रट जाइए। मेष का मेष बोले मतलब 1, 7 बोले मतलब तुला, कैसे भी बोले, तुला बोले मतलब 7, धनु बोले मतलब 9, सीधे। तो ये देखिए मकर और कुंभ जो है राशि का स्वामित्व किसको प्राप्त है, तो शनि को प्राप्त है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 10 लिखेंगे मतलब मकर, 10 मतलब मकर लग्न हो गया, तो लग्नेश कौन होंगे, तो शनि होंगे। क्यों, क्योंकि 10 नंबर को स्वामित्व किसको प्राप्त है, तो शनि को प्राप्त है। अब हमारी बात होती है कि ये हमने 7 ग्रहों का बात किया, लेकिन राहु केतु को क्यों छोड़ दिया, है ना। क्यों, क्योंकि राहु केतु जो है एक इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, जिस वजह से ग्रहण लगता है। आपको भी पता है कि इमेजिनरी पॉइंट को ही हम लोग ज्योतिष में राहु और केतु बोलते हैं, जिसको छाया ग्रह बोलते हैं हम लोग, छाया ग्रह है ना। तो छाया ग्रह को कोई भी स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ ये ऊंच और नीच के हो सकते हैं। तो वो ऊंच नीच की चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि मंगल कहाँ पर ऊंच का होगा,
शुक्र कहाँ पर उच्च का होगा और कहाँ पर नीच का होगा, उसकी चर्चा भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इस बात को आप सीधे समझ जाइए कि अब देखिए लग्न कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पर नंबर है तो वो लग्न हो गया, तो लग्नेश कौन हो गया, उसका स्वामी जो है वो लग्नेश हो गया। चंद्रमा जहाँ पर बैठा रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा, तो ये 10 है, मान लीजिए 10 है तो चंद्रमा बैठा है तो मकर राशि हो गया, मकर लग्न मकर राशि। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब सिंह राशि। 5 का मतलब क्या होता है, सिंह, तो सिंह राशि हो गया वो, है ना। और चंद्रमा किस हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस में बैठा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये हाउस तो फिक्स रहेंगे, है ना, कि घर फिक्स है, इस पे जो है अंक जो है अलग अलग हो सकते हैं, कहीं 1 लिखा रहेगा, कहीं 2 लिखा रहेगा, कहीं 3 लिखा रहेगा। 3 लिखा रहेगा मान लीजिए तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, 12, फिर 12 खत्म हो गया, क्योंकि 12 ही हाउस होते हैं, तो 12 राशि भी होती है, तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 1, 2, तो 1, 2 के बाद फिर 3, तो मतलब ये कंप्लीट हो गया। तो ये अगर मिथुन लग्न हो गया, लग्न हमको स्पष्ट कैसे करते हैं इसको भी बता देंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम बात करेंगे कि कैसे लग्न जो है हम पकड़ेंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं सिर्फ छोटा सा, कि अगर 14 या 15 जनवरी को, सिंपल सी बात है, 14 या 15 जनवरी को सूर्य देव जो हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में। इसका मतलब ये हो गया कि 14 जनवरी या 15 जनवरी जब भी प्रवेश करेंगे, उसके सुबह सूर्योदय से लेके, है ना, 2 घंटे के अंदर में, है ना, 2 घंटे के अंदर में उसका लग्न हमेशा मकर ही होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है, कब तक, पूरे 1 महीने तक, है ना। तो इसको भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इसको आप संज्ञान में लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ शेयर भी करिए और हमसे जुड़े रहिए।